नमस्ते। आज हम हमारे आर्म्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, जिसमें मैंने इस बार वीडियो में कुछ मसाला भूलकर जुम्बा एक्टिविटी डाली है जो आर्म्स से रिलेटेड है, तो शायद आप वो भी एंजॉय करें। लेकिन मैं आपके लिए कुछ योगासना से बताना चाहूंगी जो आपके आर्म्स को, जो यहाँ से जो ये लटक जाते हैं या फिर ये जो ट्राइसेप्स जो आप देख रहे हैं ये जो ऐसे लटक जाते हैं, इनको हम ये टाइट करेंगे। लेडीज जब ये ब्लाउज पहनती है, जब स्लीव्स यहाँ पर आती है तो ये हाथ काफी बड़े बड़े दिखते हैं, है ना। तो उसके लिए ये हाथ थोड़ा छोटा करने के लिए, हाथ का आर्म्स का साइज थोड़ा छोटा करने के लिए अभी हम कुछ योगासनास देखेंगे। इसके बाद में आप एक जुम्बा एक्टिविटी मैंने रखा है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, पहले सूक्ष्म योगा करना ना भूले। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले या कोई भी वर्कआउट शुरू करने के पहले आपको सूक्ष्म योगा जो मैंने बताया है हर बॉडी पार्ट्स को लूज करने के लिए, हाँ, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं डायरेक्टली योगासनास के पास। तो सबसे पहले वज्रासन में थोड़ा सा माइंड को, बॉडी को स्टेबल करेंगे। 5 बार डीप ब्रीदिंग लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। प्लैंक पोजीशन आप लोग सब जानते ही होंगे। प्लैंक पोजीशन के लिए आपको आपके पाम्स ऐसे फर्मली आपके मैट पे रखना है। इनका लेंथ जो है आप देखेंगे शोल्डर और ये एक लाइन में आया है, पैरों को पीछे और स्पाइन सीधी। ये है आपका प्लैंक पोजीशन। नॉर्मल ब्रीदिंग, जितने सेकेंड आप होल्ड कर पाए। आप आसन कितनी बार कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, जबकि आप आसन, कोई पर्टिकुलर आसन कितने समय के लिए होल्ड करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। तो आपको डे बाय डे आपका होल्डिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना है। जैसे अभी यहाँ पर इनहेल एक्सहेल का अगर हम देखें तो ये हम नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में आए हैं। इनहेल करके सिर ऊपर और एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे। एक्सहेल। प्लैंक पोजीशन से भी हम शोल्डर टैप करेंगे। शोल्डर टैप के लिए वही सेम प्लैंक पोजीशन में आना है आपको, और यहाँ पे राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टैप करना है। 1, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें भी आपको आपका काउंटिंग मैटर करता है। आप 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगी कि जितना बॉडी आपका साथ दे, आपको उसी तरह से योगासनास करना है, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम ये योगा का मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्म्स के लिए बहुत यूजफुल ये आसन है, जैसे वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ आसन यानी साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में एक हाथ के ऊपर ही अपना सारा जोर होता है और दूसरा पैर कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ इनहेल एक्सहेल का प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा।
जैसे मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया था कि जब आप ग्रेविटी के पास जाओ तो आपको एक्सहेल करना है, और जब आप ग्रेविटी से दूर जाते हो तो आपको इनहेल करना है। ठीक है, ये उसी तरह से आप आपके डे टू डे प्रैक्टिस में धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आपको कब इनहेल और कब एक्सहेल करना है। ये आसन जैसे मैंने कहा था कितनी बार करना है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका होल्डिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना है। तो अगर ऐसे भी नॉर्मली देखा जाए तो अगर 3-3 के आप ये हर आसना के सेट करो तो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आसना की तरफ। नेक्स्ट आसना में कौन सा था यार, नेक्स्ट आसना में हम पुशअप्स करना देखेंगे। तो पुशअप्स जो है ये बॉयज का काम है एक्चुअली, ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसका टेक्निक सीख लो तो लड़कियां भी इसे आराम से कर लेगी। फिर से प्लैंक पोजीशन में ये पूरा पुशअप है, जैसे ये पूरा नीचे तक जाता है ऐसे, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको कुछ इस तरह हाफ पुशअप में भी कर सकते हैं। जैसे पीछे दोनों पैर को इंटरलॉक कर दिया, नीज के ऊपर हम बैलेंस कर रहे हैं और दोनों पाम्स के ऊपर, और अब हम जमीन की तरफ जाएंगे ऐसे। आपके आर्म्स के एक्सरसाइज के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। जितने भी आसनास मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में बैक टू बैक करने हैं। पता चला आर्म्स में कुछ ज्यादा ही बर्निंग हो रहा है और आप नेक्स्ट डे आसनास और एक्टिविटीज नहीं कर पाए, तो बेटर है 2-2, 3-3 आसनास आप करते रहे। ठीक है, ये है हाफ पुशअप्स, ये भी आपके आर्म्स के लिए बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल आर्म्स को छोटा करने के लिए या टोन में लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको डंबल्स और जिम इंस्ट्रूमेंट्स की ही जरूरत है। छोटे छोटे अपन जैसे पानी की बोतल है वो भी ले सकते हैं। कभी कभी अपने बच्चों के साथ भी हम लोग हंसते खेलते ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो डंबल्स की जगह पे पानी की बोतल्स उठाए और पानी की बोतल्स लेके कुछ इस तरह से आप इस तरह से भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेकेंड ऐसे, कुछ इस तरह पीछे की तरफ रोल करके। ये नॉर्मल आसनास है आपके आर्म्स को टोन में रखने के लिए या टोन्ड करने के लिए। तो आप आगे नेक्स्ट मैंने जुम्बा एक्टिविटी दी है, आप इसे भी हंसते खेलते यहाँ मैं बताना चाहूंगी स्पेशली कि जब जुम्बा एक्टिविटीज करते हैं तब अपना इनहेल एक्सहेल जो ब्रीदिंग है वो कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो होती है। तो इतना इनहेल एक्सहेल के पास कब हाथ ऊपर जा रहा है और अभी हमें इनहेल करना है, हाथ नीचे आ रहा है तो एक्सहेल करना है, ये ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखेंगे। हंसते खेलते ये जो स्टेप्स है या फिर ऐसे जो स्टेप्स आएंगे ये हंसते खेलते हमें करनी है। तो ऑब्वियसली आपके दिल की धड़कनें कभी तेज कभी धीरे, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी रिदम या फिर जो म्यूजिक है उसके रिदम के साथ जाएगी, लेकिन आपको आपके बॉडी पे ध्यान देना है कि बॉडी किस तरह से कब कौन से मूवमेंट पे कैसे बीट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन आपके लिए। आई थिंक आर्म्स के लिए ये जितने भी मैंने योगासनास और बताए ये बहुत यूजफुल है, और आप रोज ये सारे ना करते हुए अगर 2 आज 2 कल इस तरह से भी करें तो भी चलेगा। थैंक यू, बाय।